नमोस्तुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। भक्त लोग भगवान की भक्ति करने से पूर्व में अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण के धूल, केसर, चंदन आदि आदि जो कुछ भी उसको अपने ललाट पर लगा लेते। वह चंदन स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता रहता है। जितने जितने वह चंदन का घिसना होता है उतने उतने ही चंदन की महक चारों ओर फैल जाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तपस्या के महान दहकती अग्नि में डाल देते हैं और कर्मों को किस प्रकार जलाया जाता है सिखा देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा भी मत मानो। हजारों लाखों व्यक्ति जहाँ पर एकत्रित हो, एक व्यक्ति ने सोचा मेरे तरफ से इस जनता के लिए क्या दिया जा सकता है। दिमाग में बात आ गई, उसने अगरबत्ती खरीद ली और चारों दिशाओं में 4 अगरबत्ती जला दी और सोचता है ये सारी सारी नासिकाएं अवश्य ही इस बात से तृप्त होंगी। समूह शरण में एक विभूति बैठी है, असंख्यात देवी देवताएं, तिर्यंश और मनुष्य सब लोग समता के साथ बैठ करके इधर उधर न देख करके एक ही मात्र निर्निमेष उस विभूति को देखने में लगे हैं। अन्यत्र कहीं भी उनका वह देखना नहीं हो रहा है। किंतु एक अतिशय यह है, समूह शरण घेरे में रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो देख लेगा, सभी को सामने बैठने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। कई लोग अपनी जगह को बुकिंग कर लेते हैं। भगवान ने सोचा कुछ लोग तो अधिकार जमा करके रात के 12 बजे आकर के बैठ गए। हाँ, कोई बात नहीं,
ये उनका सोच विचार है, किंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। किस किस को रवि देखता, जग के पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो अपने। चतुर्दिक्ष दिशाओं में उनका मुख, विदिशा में भी उनका मुख, चारों तरफ से जनता घेर करके बैठी है और महसूस कर रही है कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। हम तो उस दृश्य को याद करके ही प्रसन्न हो रहे हैं, और जो साक्षात बैठ करके देख रहे होंगे उनका क्या बताएं। लेकिन ध्यान रखो, भावों का ये सब खेल है। आज प्रथम दिन पंच कल्याण का, गर्भ कल्याण के पूर्वार्ध जिसको बोलते हैं, आदि का संस्कार का काल है। अनंत काल से संस्कार बिगड़ने के कारण हम लोगों की गति बिगड़ रही है। सबकी यही दशा है। उन महान आत्माओं ने ऐसी साधना की है जो असंख्यात असंख्यात देव जीव सबको प्रसन्न करने योग्य ऐसे कार्य किया। और गर्भ कल्याण का आज गर्भ में जीव आता है तो उसका कल्याण हो रहा है। जन्म लेने के बाद कितना होगा भगवान जाने। अभी गर्भ में है तो शांति बाहर की ओर भी फैलती जा रही। देवी देवता उनकी अनुपस्थिति में भी जाकर के सब कुछ प्रारंभिक संस्कार कार्य कर रहे हैं। उनका वहां गर्भ में आना भी सार्थक है। और हम लोगों का या संसारी जीवों का गर्भ में गर्भ से जन्म लेने के उपरांत भी बेकार है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग है। ऐसे एक मूर्ति भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। ये आज बड़े बाबा के निमित्त से यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं और एक प्रकार से आनंद का अनुभव प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ से पूर्व में प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा की घड़ियों में भी आनंद मिलता था, लेकिन भगवान एक एक दिन कम हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा भविष्य? अरे क्यों भविष्य के बारे में सोचते हो? इस भव के बारे में सोचो, पर्याप्त है। भव का वह सारा आर्त दुख पीड़ा सब मिट जाएगी। एक बार प्रभु हमारी दृष्टि में आ गए, एक बार प्रभु हमारे
आसन के ऊपर विराजमान हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की उस दृश्य की दृष्टि को अपने जीवन में भर ले, आंखों में भर ले। और जब कुछ भी नहीं दिखता उस समय उसको देखना प्रारंभ कर ले। दिन की अपेक्षा से उस समय में और ज्यादा आलोक पुंज हमें देखने को उपलब्ध होंगे। आस्था का विषय है। एक बार उस आस्था को मजबूत दृढ़ बनाते जाओ और मन में और कोई विकल्प नहीं रखते हुए काम करते जाओ। जब तिर्यंचों का, मेंढकों का, सर्पों का, अनेक प्रकार के हिंस्र पशु पक्षियों का उद्धार हो सकता है तो मनुष्य तो उसका अधिकार ही माना जाता है। बस दूसरे के ऊपर अधिकार भर चलाना बंद कर। एक बार सोचा चौधरी हो रहो, चौधरी हो रहो, क्या करने का? चौधरी हो रहो, दादागिरी न करो, चौधरी न बनो। दायित्व क्या है? मतलब ये ऐसे ऐसे भी स्थान है यहाँ पर बरसों रहने के बाद भी एक आध बार भी नहीं जा पाए। ऐसे ऐसे स्थान यहाँ पर है और दुकान अच्छी चली है ऊपर, इसलिए खूब चली। चला मोबाइल। देखो ऐसे इतिहास बनता है, वर्तमान गुजरता है, भविष्य प्रतीक्षमान है, ये तो बनता ही रहता है। इतिहास कभी भी पूर्ण होता नहीं महाराज। काल अनंत व्यतीत हो गया, मोक्ष मार्ग भी है तो मोह मार्ग भी है। निरंतरम निरंतरम चलता रहेगा, उसमें अपने ये अवसर को खोना नहीं। तप्यते तपः कर्म निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के लिए यहाँ तप किए जाते हैं। पूर्वजों ने हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उपलब्ध हुआ है। अब तो उसमें किसी प्रकार के आलस्य न करें। यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि कितने दिन निकल गए हैं और महोत्सव के क्षण धीरे धीरे पास आ रहे हैं और कोरोना की कृपा भी एक प्रकार से कम होती जा रही है। तिथि की, अब देखो अतिथि आने दो, नहीं समझे तो वह शासन ही अपनी तरफ से कहे कि हाँ महाराज हमारी अनुमति है, आप अपने ढंग से करो। हम भी इसी प्रतीक्षा में हैं और प्रतीक्षा का जो आनंद आता है पाने में नहीं होता।
मोक्ष मार्ग में भी आनंद अपना अलग रहता है, मोक्ष में तो अलग रहेगा। छद्मस्त अवस्था में जो कुछ हमारे पास क्षोभसम है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का अनुभव करना यह कम नहीं, क्योंकि यह साधन है और वो साध्य है। इसलिए हमारा यह मोक्ष मार्ग निरंतर बना रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। आज का यह आप लोगों ने इनको ले आए हैं, वैसे ही आ रहे थे। बीच में दूरी काफ़ी थी, शीत का प्रकोप था, उसी बीच में वहाँ के लोग भी उत्साहित थे। एक ही शहर में एक ही मुहूर्त में दोनों पंच कल्याणक आगरा में संपन्न करके दोनों का संग दिल्ली जैसे स्थानों में भी बहुत अच्छे वहाँ के भक्त लोगों ने, कि जैसे बुंदेलखंड में जैसे व्यवस्था है पानी इत्यादि का, कूप इत्यादि का और प्रासूक जगह इत्यादि का, और भक्त तो वहाँ पर है ही, राजधानी में बैठे हैं। अग्रति तो क्यों नहीं बनेंगे, पहले से बने हुए हैं वहाँ पर, कि हाँ वहाँ पर उसकी कमी है ही नहीं। हाँ, अभिषेक, पूजन, जाप, दान आदि आदि कार्य खूब भरपूर करते रहते हैं। वो बार बार आते हैं। अभी तो हमने कहा कि अभी प्रतिनिधिमंडल भेज रहे बीच में आर्य का संघ वगैरह भी क्यों पहुँचा है। अब तो वहाँ के लोग कहने लगे, महाराज हम सब कोई भी संघ आ जाए उसको हम तैयार हैं। तो अब आप लोग हमका यही हमने कहा है कि आप लोग मुझसे प्रार्थना कर लो। नहीं समझे तो तभी तो ये काम होगा। तो हम बाद में हाँ कहते हैं, क्यों ना तो नहीं कहते, इसलिए इन लोगों से बात करो, अपने आप काम हो जाएगा। फिर तो वहाँ पर राजधानी में और ही फैलाव अवश्य होगा और भक्तों का सैलाव अवश्य बढ़ेगा। कभी कभी यह वैपरीत्य का अनुभव होता है। कहा यह जाता है नीचे की ओर मत जाओ, लेकिन कभी कभी यह नीचे की ओर मत जाओ यह भी वैपरीत्य की कोटि में आ जाता है। कैसे? कैसे वैपरीत्य की ओर जा रहा है? नीचे की ओर मत जाओ, किंतु दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे जाए। दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे तो जाए। जाने योग्य ऊपर की ओर जाए तो ठीक है, लेकिन केवल स्वर्ग की ओर ही जाए तो अच्छा नहीं कहलाता। तो स्वर्ग के लिए क्यों जा रहा? कहा गया है कि ऊपर जाना ठीक रहता है। मान घातक है वो। और दुनिया सारे ऊपर की ओर चली जाए। संस्कृत में नदी को निम्नगा कहा है। जो नीचे की ओर जाती है वह निम्नगा नदी कहलाती है।
ऐसे क्यों चुनते हैं वो? जो व्यक्ति नीचे बैठा है और प्यासा है, मैं इन्हीं सेठ साहूकारों की ओर चली जाऊं तो उनको कौन पानी देने वाला है? इसलिए मैं चुनती हूँ कि नीचे जाना ही पसंद है, ऊपर जाने में कुछ नहीं। और कभी कभी कहा ही जाता है, आप ऊपर ऊपर ही कह रहे हो और क्या भीतर से भी कुछ कह रहे हो? कभी कभी तो समझ में आ जाए। हमेशा हमेशा ऊपर की बात करते हो, कुछ भीतर की भी बात करते हो क्या? नहीं। लेकिन कहने में तो ये आता है, अच्छे लोग नीचे देख करके चलो। जो नीचे देख करके चलता है हमेशा हमेशा नीचत्व से ऊपर उठ जाता है, वो उच्च कहलाता है। इसलिए वो नदी कहती है, जहां जहां पर लोग बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, मैं उन्हीं को चुन लेता हूं। इसलिए नीचे जाने के उपरांत भी नदी हमेशा हमेशा साफ सुथरी रहती है, और आप ऊपर जाने के उपरांत भी नीचे आते हैं तो कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि साफ सुथरे आप नहीं। ज्यादा तो नहीं, किंतु आज चतुर्दशी है, मध्याह्न का काम हमारा 15 दिन का बकाया है। पंद्रह दिन इकट्ठा कर लिया, फिर इसके उपरांत इसको साफ सफाई करने के लिए यह है। इसलिए हम चाहते हैं, हम उस ओर आज शायद नहीं आ पाएंगे, जा पाएंगे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आप तो यहाँ पर बैठे तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। और एकांत में शांति के साथ लेखा जोखा क्या है इसको देख लेते हैं, ताकि 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी। क्योंकि उसी बीच में मेला पूर्ण हो जाएगा और किसी प्रकार से व्यवधान नहीं आ पाएगा। तो यह आप संस्कृत शब्द निम्नगाह, नीचे की ओर जो जाती है वह निम्नगाह है। और गुरु भी कभी कभी ऐसे कहते हैं, ऊपर देखो, शिष्य को कहते हैं ऊपर देखो, और स्वयं उसको नीचे देख रहे हैं। नीचे बेटा है, नहीं समझे, और उसको कहा जा रहा है ऊपर देखो। ये नहीं कहा जा रहा ऊपर बैठो, और स्वयं नीचे देख रहे हैं। तो शिष्य को नीचे देख रहे क्या, नीचे के लिए कह रहे क्या? नहीं, यह अनिवार्य है। गुरु का इस प्रकार के नीचे देख करके उनको सुधारने का जो कार्य है, यह निगाह कहलाती है। निगाह में रखने के लिए
ऊपर देखेंगे तो कोई कुछ भी निगाह में नहीं आएगा, और नीचे देखेंगे पूरी धरती निगाह में आएगी। इसलिए आप लोग बार बार कहते महाराज हमारी ओर भी निगाह रखो महाराज। तो हम निगाह रखते हैं, लेकिन सरसरी निगाह रखते हैं, सरसरी निगाह। महाराज सरसरी निगाह ही सही, नहीं समझे, किंतु निगाह रखना चाहिए। निगाह में साम्य होना चाहिए, विषमता नहीं होना चाहिए। क्योंकि दृष्टि में समता रखना बहुत कठिन होता है, वैसे दृष्टि में ममता झूलती रहती है, झूलती रहती है। उसी में हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ये निगाह बदल लीजिए और भीतर की ओर भी आप चाहिए। निम्न का अवश्य नदी के पाठ को सीख लीजिए। संक्षेप से आज का इतना ही वक्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की